सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी। आज दिल में दर्द हो रहा है बहुत। सादर जय निहत आज की शुरुआत हो रही। प्रधानमंत्री महोदय से यह अपेक्षा जैन समाज नहीं कर सकता था, सोच भी नहीं सकता था। संतों के गुरुवर से आचार्य ऋषि से आशीर्वाद लेने के बाद कि वह आज 11 साल बाद जिस घाव पर मलहम लगाया था उसको फिर कुरेद के हरा कर देगा। अरे गुजरात में वोटों की चिंता हर को होती है, पर वोटों की उसके ऊपर नीचे ऐसी रोटियां नहीं सेकी जाती जो उस पर हत्या का आरोप होता है। भारत मंडपम में जैसे आपके साथ जब भी जैन समाज की कोई बातचीत होती है, चर्चा होती है, तो जैसे कई बार सेंसर हो जाते हैं, गिरनार जैसे शब्दों को उस समय बिल्कुल बाहर कर दिया जाता है, बिल्कुल जैसे अछूत शब्द हो जाता है। ऐसे करके आप उन शब्दों के बारे में बात तक नहीं करते। यह हमने अभी हाल में भारत मंडपम में भी देखा है। अतीत में कई बार लोगों ने इस बारे में सुना नहीं, अपनी आंखों से देखा है। पर यहाँ सौराष्ट्र के जब आपकी अभी 2 दिन पहले सभा हुई और आपने एक बार फिर जैनों के उस घाव को ऐसा हरा कर दिया जो हम सोच भी नहीं सकता कोई जैन समाज वाला कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी क्या हमारे विरुद्ध में इस तरह से उनको नामांकित कर देंगे जिनके ऊपर हत्या के आरोप है, जो मार पिटाई में सबसे आगे रहते हैं, जो गिरनार पर जैनों को चढ़ने नहीं देते हैं और जब चाकू लगाते हैं तो एक साधु के छाती के अंदर वार करते हैं। याद हुआ मुक्तानंद और वर्तमान में महेश गिरी। आपने तो 1 मिनट के अंदर दोनों को ही सर पे चढ़ा दिया। हम कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं आपकी भाषा, आपने जो बोली सुनिए। जय जय गिरनारी। मारू सौभाग्य છે કે ગિરનારની ધરતી પર આવું અને આટલા બધા સંતોના દર્શન થાય। શેરનાથ બાપુ દેખાય છે ને એ મુક્તાનંદજી બાપુ નજરે પડે, અમારા મહેશગીરી દેખાય છે। આપ સૌ સંતોને વડીલોને મારા ખૂબ ખૂબ પ્રણામ। જય જય ગિરનારી। મારું સૌભાગ્ય છે કે ગિરનારની ધરતી પર આવું અને આટલા બધા સંતોના દર્શન થાય। શેરનાથ બાપુ દેખાય છે ને એ મુક્તાનંદજી બાપુ નજરે પડે, અમારા મહેશગીરી દેખાય છે। આપ સૌ સંતોને વડીલોને મારા ખૂબ ખૂબ પ્રણામ। हाँ प्रधानमंत्री महोदय जी, ये आप भी जानते हैं कि किसने मारा था चाकू। 1 जनवरी 2013 की बात है मोदी जी। तब हमने भी ये खबर छापी थी औरों की तरह कि जैन साधु पर गिरनार पर चाकू से हमला कर दिया जाता है जब 5वीं टोक पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। मारने वाला आरोपित मुक्तानंद बनता है, जिसका आप यहाँ पर गुणगान कर रहे हैं संतों के साथ। एक हमने गुणगान किया था अभी कर्नाटक में, जिसकी टिकट के लिए वो जर्मनी भाग गया, और यहाँ पर उसके करते हैं वो तो करुणा ने उनको ऊपर पहुंचा दिया, नहीं तो वरना आज भी वही होता। ये छापी थी और इस समय आपने जब ईमेल मिले थे आपको, तो आपने क्या लिखा था आज आपको वह दिलाते हैं कि तब आप वहाँ के मुख्यमंत्री थे और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तब आपने वादा दिया था, एक बार वह दिखाते हैं आपको, देख लीजिए सभी के साथ जो आपने हस्ताक्षरित दिया था। प्यारे दोस्तों, मुझे आपका मेल मिला है, बहुत चिंता है आपको, और मुझे भी आपकी चिंता है कि प्रबल सागर जी महाराज जी पर किसी ने अटैक किया है। अटैक करने वाला जो प्रबल सागर जी है वह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। तो गुजरात सरकार इसके बारे में तुरंत एक्शन ले रही है। इस बात के ऊपर, इस बात की इंपॉर्टेंस को देखते हुए गुजरात सरकार ने इमीडिएटली उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसको अपनी न्यायिक उसमें कस्टडी में ले लिया है 3 जनवरी 2013 को। और आपने यह भी दावा किया था, अरे यह भी वादा किया था कि वहां पर अब एसआरपी कांस्टेबल की नियुक्ति गिरनार पर की जाएगी, सीसीटीवी कैमरों की होगी। अंबाजी और दत्तात्रेय आप बोलते हैं, यानी 4थी और 5वीं टोक के बीच में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे और हम एसआरपी को, जो अदालत ने कहा था, पुलिस डिपार्टमेंट जो गुजरात का है वह इस बारे में इमीडिएट एक्शन ले रहा है। और इसके बाद आपने लिखा था, गुजरात में प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा राज्य सरकार कटिबद्ध है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा कोई मैं स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ूंगा जिससे हमारे समाज की सुरक्षा ना हो, और जो दोषी है उसको कड़ी सजा के लिए और शांति भंग करने के लिए सजा दी जाए। सुना आपका लिखा एक बार फिर दोहरा है, कई बार दोहरा चुके हैं, और आपने तो लिखा है
कांस्टेबल की नियुक्ति होगी सीसीटीवी। अरे छोड़िए, वो तो भूल की बात है। और जो आरोपी को पकड़ा गया था, आज उसका नाम लेके वाह वाह करी जा रही है। कोई सोच सकता है कि आज खोपड़ियों के चुनावों के बटन दबाने के लिए उन जैनों को भूल देंगे आप, जिसके बारे में भारत मंडप के अंदर गुणगान करने के लिए आए थे आप? नहीं सोच पाते। वैसे गलती कहीं ना कहीं जैन समाज की है। इस बात में हमारे मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी ने 2 दिन पहले ही कहा था कि 50-60 साल पहले जो गलती की थी, आज वह हमारे लिए नासूर बन गई है। सुनते हैं जरा मुनि श्री सुधा सागर जी से, जो उन्होंने 2 दिन पहले दोहराई थी एक लाइन। आज से 50-60 साल पहले गिरनार की 5वीं टोक बिल्कुल खुली हुई थी। सब दर्शन करते थे, सब देखते थे। उस समय यदि हम उस टोंक को बाउंड करके एक पुजारी की स्थापना वहां कर देते, शायद आज ये संकट नहीं आता। अब आज जो वर्तमान में स्थिति बनी है, प्रजातंत्र का युग है और प्रजातंत्र वोटों के ऊपर आधारित है और वोटें बहुमत के ऊपर आधारित है। और जहां बहुमत होता है, शासन उसी तरफ रह जाता है। अपना पुरुषार्थ, अपनी जितनी शक्तियां हैं, अपन को लगाना चाहिए, अपन को पुरुषार्थ करना चाहिए। सफलता कितनी मिलेगी, यह विचारनी है। कुछ समय पहले, 2 दिन पहले, किसी शावक ने आचार्य श्री संघ में 2 साधुओं के ऊपर एक गलत टिप्पणी कर दी। मुनि पुंगव श्री ने उसको कसकर विरोध किया, चाहे अपनी भाषा की सीमाएं लांघी हो। उस पर फिर कुछ टिप्पणी दी हमारे न्यापक श्रमण योग सागर जी ने। लेकिन अब न्यापक श्रमण योग सागर जी और न्यापक श्रमण नियम सागर जी ने आज कुंडलपुर में वापस प्रवेश किया है। विहार कर गए थे, वापस आए हैं। नॉर्मली ऐसा कभी कभार आचार्य श्री अपना उसके लिए, स्वास्थ्य के लिए कई बार थोड़ा दूर जाके वापस आते देखा गया है। लेकिन पहली बार ही देख रहे हैं कि 2 उपसंघ भी वापस आए हैं। किंतु परंतु क्यों, लेकिन चुनाचू, ये चिंतन आप कीजिए। हम तो ये सूचना दे रहे हैं कि आज न्यापक श्रमण योग सागर जी, न्यापक यम सागर जी सत्संग दोनों कुंडलपुर में प्रवेश कर गए हैं। खरी खरी बोलने वाले मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के दृश्य देख रहे हैं आप। आज सुबह के हैं बांदकपुर में। शुलक गंभीर सागर जी ने कल के स्नोच किया था और मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ने आज सुबह के स्नोच किया। कैसे संत होते हैं, यूं पकड़ते हैं और घास को निकाल देते हैं। एक बार अपनी मूछ खुपाल को जो ताव देते हो नहीं वर्गे, एक बार निकाल कर देखना। और कैसे यह परिचय सहते हैं, ऐसे जो दिगंबर संत दुनिया में तभी तो कहा जाता है तप त्याग की पराकाष्ठा इनकी होती है। धन्य है ऐसे दिगंबर संत और गुरुवर को नमन है बारंबार। और अजमेर से यह दृश्य आज की ताज़ा देख रहे हैं। यहाँ पर मुनि श्री सुप्रतिष्ठित सागर जी की यह संलेखना चल रही है। धीरे धीरे अपने आप कुछ ना कुछ त्याग करके छोड़ते जा रहे हैं और उस मार्ग पर बढ़ते जा रहे हैं जिसको कहते हैं संलेखना की अंतिम क्रियाओं की ओर। इस समय वर्तमान में नारियल पानी ले रहे हैं, मट्ठा ले रहे हैं, दलिया ले रहे हैं और जल यही लेके कम करते गए हैं। और आचार्य श्री उनको बार बार संबोधन दे रहे हैं कि अब तुम औरों से अपना जो जितना संपर्क है धीरे धीरे त्यागते जाओ। और यह सीमाएं बन जाती हैं और फिर इस तरीके से और कुछ और छोड़ते जाओ। ध्यान में केवल नमोकार, भगवान और वितरागता, सब कुछ मेरा नहीं है, यह तन भी मेरा नहीं है। बहुत अच्छा संबोधन, गुरुवर का हल्का हल्का आवाज़ आपको पीछे सुनाई दे रही होगी। ऐसे संबोधन में इस तरीके से, अभी पता है कुछ समय पहले ऋषभ विहार में थे और फिर यहाँ आए और यहाँ पर उनकी संलेखना को चलते चलते 1 माह हो गया है और धीरे धीरे ग्रहण करने की क्षमता को न्यूनतम करते जा रहे हैं। भावना भाएं कि जब यह लकीर आयु कमी छोटी हो तो हम भी इसी मार्ग पर बढ़ पाए। हिरले पंच कल्याण का अभूतपूर्व दर्शन देख रहे हैं। अब ये आचार्य श्री विशुद्ध सागर समय ये बाल संस्कार दिए गए 300 को वह दृश्य दिखा रहे हैं। जब कहते हैं ना गीली मिट्टी को ही आकार देना शुरू करोगे तो एक अच्छी तरह से आप कलश बना सकते हो, लेकिन पक्की मिट्टी को कुछ नहीं बना पाते। जैसे हम बन जाते हैं निकट्टू लोग, जो उस रास्ते को नहीं बन पाते, उस जगह को नहीं पहचान पाते। इसलिए हमेशा बालपन में ही बच्चे को ही
ऐसे नैतिकता के संस्कार दे दीजिए कि वे आगे बनकर हमारे लिए एक बहुत बड़ी जैन समाज की पूंजी विरासत बन के उभर पाए और अपनी पूंजी के जरिए अपनी विरासत को सुरक्षित रख पाए। ये देख रहे हैं आप दृश्य आचार्य शिविरों में जब 300 बच्चों को बाल संस्कार दिए गए थे। हिरले की दर्शन आप कर रहे हैं। अब ले चलते हैं, आपको जाते आते है नवग्रह तीर्थ पर इंजीनियरिंग कॉलेज में, जब यहाँ पर दिनेश गुंडू राय जी जो आरोग्य मंत्री हैं कर्नाटक में, वह है, इनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रह चुके कर्नाटक के, बहुत प्रभावी हैं। यहाँ इस इंजीनियरिंग कॉलेज में जो कार्यक्रम चल रहा है आज भी चल रहा है। 2000 बच्चे यहाँ इंजीनियरिंग की शिक्षा लेते हैं। नवग्रह तीर्थ पर आचार्य श्री गुणधर जी सानिध्य में यह कार्यक्रम है और वह आचार्य श्री गुणधर जी से आशीर्वाद भी ले रहे हैं। ये दृश्य कुछ इसलिए थे कि राजनीति जब जब धर्म के आगे झुकती है तो वह ऊंच की ओर चलती है, लेकिन जब धार्मिकता के अंदर राजनीति घुसती है तो धर्म की लाइन नीचे झुकती है। संकेत दिखाया था कि सोचने की बात है कि हम राजनीति को धर्म में बनाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म का राजनीतिकरण ना करें, यह बहुत गलत बात है। फिर मिलेंगे आपके साथ नई खबरों के साथ। फिर सादर जय जिनेंद्र। मिलिए सुबह और शाम 8 ठाट ठाट। सादर जय जिनेंद्र।